किसान भाइयों नमस्कार। दोस्तों, गेहूं की फसल से अच्छा उत्पादन हो इसके लिए क्या ज़रूरी है? पहली चीज़ भैया, फुटाव अच्छा होना चाहिए। फुटाव ज़्यादा से ज़्यादा हो, जितना ज़्यादा फुटाव होगा उतनी ही ज़्यादा बालियाँ निकलेगी। दूसरी चीज़, पौधे का विकास सही होना चाहिए। तीसरी चीज़ भैया, बालियों का साइज लंबा होना चाहिए। चौथी चीज़, दाने का साइज बड़ा होना चाहिए। ये सब अच्छा है तो आप अपनी फसल से डेफिनेटली बहुत बढ़िया उत्पादन लेने वाले हो। देखिए, हमारे किसान भाई फुटाव बढ़ाने के लिए हज़ारों लाखों रुपए खर्च कर देते हैं और मतलब ज़रूरत से ज़्यादा हम खर्च कर रहे हैं। लेकिन यही चीज़ें यदि 60-70 ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपए में यदि हमको मिल रही है, तो भाई हम इतना खर्च क्यों कर रहे हैं? आज एक ऐसा फंडा बताने वाला हूँ खाद उर्वरक का, जिसका 101% आपको रिजल्ट मिलेगा और ये सारी चीज़ें घर पे ही आपके अवेलेबल है। भैया, मैं मार्केट से कोई चीज़ लाने का नहीं बोलूँगा कि आप फलाना टॉनिक डाल दो, ढिकाना टॉनिक डाल दो, ये खाद डाल दो, वो खाद डाल दो, ऐसा बिल्कुल नहीं बोलने वाला। जो चीज़ें हैं घर पे वही चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और फुटाव यदि नहीं हो रहा है, फुटाव कम हो रहा है, तो फुटाव भी बढ़ेगा। ग्रोथ यदि कम हो रही है, ग्रोथ भी बढ़ेगी। और तीसरी चीज़, यदि बालियाँ निकलना स्टार्ट हो गया है, बालियों का साइज भी बढ़ेगा। और चौथी चीज़, दाने का साइज भी बढ़ेगा। अब ये सब कुछ होगा। बस वीडियो को पूरा ज़रूर देख लेना, एक एक जानकारी समझ के जाना। इसके बाद आपको रिजल्ट नहीं मिले तो मुझसे आकर बोलना। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब मैं एक पौधे के माध्यम से आपको समझाने वाला हूँ। दोस्तों, ये आप मेरे हाथ में गेहूं का एक पौधा देख पा रहे होंगे और इसमें लगभग 5 से 7 दिन बाद बालियां बाहर हो जाएगी, बालियां निकलना स्टार्ट हो जाएगा। अब बालियां निकलते समय हमारे किसान भाइयों के काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहते हैं कि भैया इस स्टेज पे हमको कौन कौन सा खाद देना चाहिए जिससे बालियों का साइज बढ़ सके। ये बालियों वाली स्टेज है। इसके बाद में अगर आपकी फसल सेकंड स्टेज पे, मतलब आप सेकंड पानी लगाने वाले हो 40 से 42 दिन में, जो टिलेरिंग स्टेज पे हम लगाते हैं, उस समय हम फुटाव बढ़ा सकते हैं। वो भी मैं आपको बताऊंगा फुटाव बढ़ाने के लिए आपको कौन कौन सा खाद डालना है। पहले इस स्टेज की बात करते हैं, क्योंकि इस स्टेज पे हमारे काफ़ी किसान भाइयों की फसल है और काफ़ी कमेंट भी आते हैं कि इस अवस्था में हमको कौन कौन सा खाद देना चाहिए। देखिए दोस्तों, आपको ये पत्तियां दिख रही हैं, इनको बोला जाता है हमारी लोकल लैंग्वेज में झंडा पत्ती। और ये पत्तियों का रोल बहुत ज़्यादा है। अब वो रोल कैसे है? जो भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण, मतलब प्रकाश संश्लेषण से ही पौधे अपना भोजन बनाते हैं। जितना ज़्यादा भोजन बनेगा, जितना अच्छा पौधा भोजन बनाएगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग ये पौधा रहेगा। कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये पत्ती अगर किसी भी कारणवश डैमेज होती है या फिर कोई रोग आता है, तो ये पत्ती पूरे पौधे को डैमेज या कमज़ोर कर सकती है। इसलिए इन पत्तियों पे आपको विशेष ध्यान देना है, वो भी लास्ट स्टेज तक। जब तक हमारी फसल कट नहीं जाती तब तक आपको इन पत्तियों को बचा कर रखना है। ये पत्ती सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब इस समय जब बालियाँ निकल रही होती है, उस समय पोटास की सबसे ज़्यादा ज़रूरत लगती है गेहूं की फसल में। अब ये पोटास हम पहले हालांकि बेसल डोज में देते हैं, लेकिन बेसल डोज में किस लिए दे रहे हैं? ताकि हमारी फसल का जमाव सही हो सके। अब किस लिए दे रहे हैं? ताकि जो बालियां बन रही है उसकी लंबाई बढ़ सके, इसके अलावा दाने का साइज बढ़ सके, दाने में चमक आ जाए। तीसरे पानी से पहले, जब भी आप तीसरा पानी लगाओ, और उससे पहले आपको एक स्प्रे करना है। पहली बात, आप 0050, जो कि इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था, 0050 का भी आपको स्प्रे करना है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट स्प्रे है, देखिए गेहूं की फसल में सब कुछ दिया जाता है। नाइट्रोजन दिया जाता है, फास्फोरस दिया जाता है, पोटास दिया जाता है, जिंक दिया जाता है, कैल्शियम दिया जाता है, मैग्नीशियम, सब कुछ दिया जाता है। और जब तक इस पौधे को सभी पोषक तत्व भरपूर मात्रा में मिलेंगे, जितनी जितनी इसको ज़रूरत है, तो ये पौधा कुछ भी हो जाए ये कमज़ोर नहीं होगा और आपको अच्छा खासा उत्पादन ये देगा। लेकिन अगर इसमें किसी पोषक तत्व की कमी रहती है, मान लीजिए फास्फोरस की कमी रहती है या फिर नाइट्रोजन की कमी रहती है या फिर पोटास की कमी रहती है, आजकल जिंक और सल्फर इंडियन सोइल में बहुत ज़्यादा कमी इनकी देखी जा रही है। पिछले कुछ रिकॉर्ड के अनुसार मैग्नीशियम की भी बहुत ज़्यादा कमी देखी जा रही है। हम क्या है, इन सब चीज़ों को डालते नहीं हैं अपने खेतों में, मतलब सिंपली छोड़ देते हैं, अरे बोले इनसे क्या होता है।
लेकिन जब तक माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स अपनी फसल में नहीं दोगे और पौधे को जब तक ये सारे पोषक तत्व नहीं मिलेंगे तब तक आपको रिजल्ट भी नहीं मिलेगा, ये अच्छे से ध्यान रख लेना। तो आपको एक लास्ट स्प्रे मैं आपको बता रहा हूँ, मैग्नीशियम सल्फेट, ये आपको 500 ग्राम लेना है, पर एकड़ के हिसाब से बता रहा हूँ दोस्तों, ध्यान रखना। 500 ग्राम आपको मैग्नीशियम सल्फेट लेना है, 500 ग्राम आपको फेरस सल्फेट लेना है, इसके अलावा 1 किलोग्राम आपको यूरिया लेना है और 500 ग्राम आपको चूने का पानी लेना है। ये हो गया घोल हमारा 1 एकड़ के लिए तैयार। इसको 100 लीटर पानी में आपको घोल के तैयार कर लेना है। अब ये यूरिया वाला क्या फंडा है, देखिए हमारे काफ़ी किसान भाई नैनो यूरिया पे काफ़ी ज़्यादा विश्वास करते हैं, है ना। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आप प्रति पंप अगर 200 ग्राम यूरिया घोल के डालोगे तो जो आप नैनो यूरिया डाल रहे हो उससे कई गुना आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे, वो भी 200 ग्राम यूरिया से, और लागत उसके बिल्कुल 25% बराबर, 25% भी नहीं होगी। ये नैनो यूरिया सिर्फ भैया मार्केटिंग है, इनका कोई मेरे को इतना कोई खास रिजल्ट दिखता नहीं है। और अगर जो भी किसान भाई नैनो यूरिया डाल रहे हैं तो वो उनको मैं सलाह देता हूं कि भैया 1 किलोग्राम 1 एकड़ में यूरिया का घोल बना के डाल दीजिए, आपको कोई भी नैनो यूरिया डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों फोकट फिजूल का खर्च कर रहे हो भैया, जो मतलब जो चीज़ें 1 रुपये में मिल रही है वही चीज़ें आप 5 रुपये में लाकर डाल रहे हो, तो क्या हो रहा है, हमारी पैसे की बर्बादी हो रही है। इसके अलावा हमको जो खर्च करना है उससे डबल हम खर्च कर रहे हैं। तो इन सब का घोल आपको बना लेना है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, ये घोल आपको अलग अलग बनाना है। जैसे मैग्नीशियम सल्फेट आपने 500 ग्राम लिया तो उसका एक बाल्टी में अलग घोल बना लीजिए, फेरस सल्फेट आपने 500 ग्राम लिया तो उसका अलग घोल बना लीजिए, यूरिया का अलग घोल बना लीजिए। और जो चूने का पानी मैंने बताया, चूने का पानी क्यों दे रहे हैं हम, कैल्शियम की पूर्ति के लिए। कैल्शियम लास्ट स्टेज पे गेहूं की फसल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहती है, इसलिए कैल्शियम की पूर्ति, इसलिए कैल्शियम का एक अच्छा स्रोत है चूने का पानी। जो पुताई उताई हम करते हैं वही चूना आपको लेना है कली वाला, और उसको रात में भिगो के रख देना है। और मिट्टी वाला बर्तन यदि आप लेते हो चूने को भिगोने के लिए तो वो बेस्ट रहेगा। तो चूने का पानी 500 ग्राम, अब उसमें आप अपने अंदाजन जितना भी आपको पानी लगे उतने में आप घोल सकते हो, मतलब 2 लीटर 3 लीटर। तो ये सब घोल तैयार करके आपको 1 एकड़ में स्प्रे कर देना है। और इसमें आप जैसे अभी जनवरी माह में रस्ट काफ़ी ज़्यादा देखे जाते हैं, इल्ली भी काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है गेहूं की फसल में। हालांकि गेहूं की फसल में पिछले कुछ सालों से इल्ली भी देखी जा रही है, हालांकि पहले तो लगती नहीं थी लेकिन अब इल्ली भी देखी जा रही है। तो इल्ली के लिए आप इंसेक्टिसाइड ले लें, थायोमेथाक्सन। और जैसे ब्राउन रस्ट है, येलो रस्ट है, इनके लिए आप फंगीसाइड ले लें, कोई सा भी, टेबुकोनाजोल या प्रोपिकोनाजोल, जो भी आपके नियर बाई जो भी उपलब्ध हो वो आप ले सकते हो। ये हम पहले से तैयारी कर रहे हैं, मतलब हमारी फसल में इन सब चीज़ों से नुकसान ना हो इसलिए हम इनको भी प्लस कर रहे हैं। तो आपको ये घोल हमने जो बनाया है 1 एकड़ के लिए उसमें प्लस करके ये दोनों चीज़ें डाल सकते हो, कोई भी इशू नहीं है। अब कुछ बोलते हैं कि भैया ये प्लस मत करो वो प्लस मत करो, सब कुछ दे सकते हो भैया, ऐसा कुछ नहीं है, आपको बार बार स्प्रे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, प्लस आप हर्बिसाइड में ये सब चीज़ें प्लस नहीं कर सकते, बाकी टॉनिक में आप प्लस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए दोस्तों, पोटास वाला क्या मैटर है, क्योंकि हमारे काफ़ी किसान भाई 05234 और 0050 में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहते हैं। 05234 और 0050 ये कब और कैसे देना चाहिए। 05234 इसमें यदि आपको नाइट्रोजन की मात्रा देना है, जैसे आप नाइट्रोजन भी उसमें प्लस करना चाहते हो, तो 200 से 250 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से जो आपने 05234 का घोल बनाया है उसमें प्लस कर दें। अब उसमें नाइट्रोजन की भी मात्रा मिल जाएगी, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ये तीनों चीज़ मिल जाएंगे। 1 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से आपको प्लस करना है 05234 में, और ये सेकंड पानी पे दिया जाता है। दूसरा पानी जब हम लगाएंगे उसमें आपको 05234 देना है। तीसरा पानी जब हम लगाएंगे उसमें आपको 0050 देना है। जब हमारी फसल फ्लावरिंग स्टेज पर रहेगी तब आपको 0050 का छिड़काव करना है। उसमें आपको बोरोन भी प्लस करना है, क्योंकि बोरोन क्या है, एक तो रोग प्रतिरोधकता भी बढ़ाता है पौधे में, मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता भी बढ़ाता है। इसके अलावा पौधा स्ट्रेस में ना जाए, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा योगदान देता है बोरोन। देखिए दोस्तों, कोई सी भी फसल हो, माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का ही खेल है।
इसके अलावा और कुछ नहीं है। जैसे अगर फसल जमाव सही रहती है हमारी, पहले स्टार्टिंग में यदि हम ये सब दे देते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और माइक्रो, जितने भी माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, ये सब हम फसल जमाव में दे देते हैं, तो बाद में इतनी ज़्यादा हमको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, या फिर यूँ कहिए कि बाद में ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत हमको नहीं पड़ती है। इसलिए बोलता हूँ फसल जमाव कर लीजिए अच्छे से, बाद में आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हमारा फसल जमाव सही नहीं हुआ, मतलब हमने बेसल डोज में या फिर खेत की तैयारी सही नहीं करी है, तो बाद में हो सकता है आपकी फसल पीली पड़ने लग जाए या फिर तरह तरह के रोग आ जाए। तो ये सारी चीज़ें रहती है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपको पहले मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा, जितनी ज़्यादा मेहनत हो जाए पहले कर लेना चाहिए। बस गेहूं की फसल में यही सब कुछ है, बाकी आपको स्टेज के हिसाब से मैं बताता जाऊँगा कि आपको कब क्या देना है, कैसे देना है, सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करता जाऊँगा। हाँ, अगर आप ऑर्गेनिक कर रहे हो तो ऑर्गेनिक में बहुत ज़्यादा बेनिफिट है दोस्तों। ऑर्गेनिक में क्या है, एक तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा खर्च नहीं होगा, दूसरी चीज़ हमारी मिट्टी ख़राब नहीं होती, तीसरी चीज़ हमारी फसल भी एकदम, जितना केमिकल से हो रही है उससे कई गुना अच्छी फसल हमारी ऑर्गेनिक में हो सकती है। यदि आप ऑर्गेनिक कर रहे हो तो अच्छे अच्छे खाद है जिनको आप घर पे भी तैयार कर सकते हो, उसका भी मैं आपको बता दूंगा। यदि आप ऑर्गेनिक करना चाहते हो या फिर ऑर्गेनिक पहले से कर रहे हो या फिर ऑर्गेनिक में इंटरेस्टेड हो, तो आई होप दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक, और जो किसान भाई चैनल पे पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहला काम भाई साहब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि गेहूं से रिलेटेड जानकारी आपको समय समय पे और तुरंत मिल सके, तुरंत आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। जय राम जी की।